हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। यदि आपने भी बीए पार्ट टू, बीए द्वितीय वर्ष या बीए सेकेंड ईयर में म्यूजिक बोले तो संगीत जैसे सब्जेक्ट को ऑनर्स पेपर के रूप में रखा है, तो प्यारे दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए वरदान साबित होने वाला है। मुझे ज्ञात है कि आप में से अधिकांश छात्र छात्राएं ऐसे हैं भी हैं जिन्होंने पढ़ाई बिल्कुल भी ना के बराबर करी है। तो इस स्थिति में आपको 0% भी टेंशन नहीं लेना है। आपके पूरे वर्ष की तैयारी को मात्र इस 10 मिनट के वीडियो में कवर किया जाएगा और यहाँ पर जितने भी सवाल आपको बताए जाएंगे सारे के सारे सवाल आपके एग्जाम में यहीं से छपने वाले हैं दोस्तों, ये मैं 100% गारंटी लेता हूँ। तो यहाँ पर जितने भी सवाल आप देख रहे हो उन सभी सवालों का जवाब, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है म्यूजिक यानी कि संगीत के प्रोफेसर के द्वारा काफ़ी सरल और आसान शब्दों में तैयार किए गए हैं। यदि आप इन प्रश्नों का आंसर एक नज़र से देख ले तो आप मन की गति से याद कर पाओगे और पूरे लाइफ टाइम तक इन प्रश्नों का आंसर नहीं भूल पाओगे। तो प्यारे दोस्तों इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो आप कि म्यूजिक के प्रोफेसर के द्वारा इन सभी प्रश्नों का उत्तर कितने सरल तरीके से तैयार किए गए हैं, ठीक है, कितने आसान तरीके से तैयार किए गए हैं। मेरे द्वारा दिए गए उत्तर को यदि आप एग्जाम हॉल में सेम टू सेम लिख देते हो तो जिनके द्वारा आपका कॉपी जांच किया जाएगा, ठीक है, जिनके द्वारा कॉपी जांच किया जाएगा, उत्तर लिखने की इस कला को देखकर वो आपको म्यूजिक जैसे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स देंगे, क्योंकि उन्हें भी सरल और आसान शब्दों में ही उत्तर चाहिए होते हैं। तो आप लोगों को किसी गैस पेपर या नोटबुक से आंसर कॉपी नहीं करना है, मेरे द्वारा जो आंसर दिए जाएंगे उसे ही आपको फॉलो करना है। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, इन सभी प्रश्नों का आंसर का पीडीएफ ऑलरेडी तैयार कर लिया गया है। आंसर के पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर ही देखने को मिलेंगे। आंसर के पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर ही देखने को मिलेंगे, ये सारे प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। तो मैं सभी छात्रों से अनुरोध करता हूँ इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। प्रश्न लिखने के तत्पश्चात मैं आपको बताऊंगा कैसे इन सभी प्रश्नों का आंसर का पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर पाओगे, वो भी बाकी बच्चों की तरह मात्र 1 मिनट में। तो प्यारे दोस्तों पहला सवाल आप अपनी कॉपी में जल्दी से लिखने, अपने पाठ्यक्रम से किसी एक राग के बड़ा ख्याल को लिपिबद्ध करें, ठीक है। अपने पाठ्यक्रम में से किसी एक राग को आपको लेना है, ठीक है, उस राग का बड़ा ख्याल करके आपको लिपिबद्ध तरीके से बताना है, ठीक है। दूसरा सवाल आपका यहाँ पर देख सकते हो, मध्यकालीन संगीत की विस्तृत व्याख्या करें, ठीक है। मध्यकालीन, यहाँ पर प्राचीन की बात नहीं की जा रही है, मध्यकालीन की बात की जा रही है। जिस समय में बाबर अकबर ये सब हुए थे, ठीक है, जिस समय में अरब आक्रमण किए हुए थे उस समय की बात की जा रही है। तो मध्यकालीन संगीत के विस्तृत व्याख्या करना है आपको, ठीक है, किस प्रकार थी इसके बारे में आपको व्याख्या करनी है। निम्नलिखित में से किसी एक ग्रंथ का वर्णन करें, ठीक है। यहाँ पर जो है कुल मिला के आप लोगों के सामने 3 ग्रंथ दिए गए हैं, उनमें से एक का यहाँ पर आपको वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। या तो आप संगीत परिजात के बारे में कर सकते हैं वर्णन, या तो आप संगीत रत्नाकर के बारे में या सरमेल कलानिधि के बारे में आप यहाँ पर वर्णन कर सकते हैं। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आप इन प्रश्नों को लिखिए, फिर बताऊंगा कैसे आप आंसर का पीडीएफ कुल मिलाकर 1 मिनट में प्राप्त कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका चौथा है, जिसे आपको अपने कॉपी में प्यारे से कॉपी में लिख लेने हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 रागों का पूर्ण परिचय लिखे। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 राग, जी हाँ, सिर्फ 2 राग का यहाँ पर आपको पूर्ण परिचय देना है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, मल्हार क्या है, एक राग है। ललित क्या है, एक राग है। पुरिया धनसरी क्या है, एक राग है। एक कलावती क्या है, एक राग है। तो इन चारों में से किन्हीं 2 का आपको पूर्ण परिचय देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मल्हार के बारे में दे सकते हो, या पुरिया धनेश्वरी के बारे में देख सकते हो, या कलावती। इनमें से 2 का यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से परिचय देना है, पूर्ण रूप से इनके बारे में आपको बताना है। मल्हार राग के बारे में आपको पूर्ण रूप से बताना है, या कलावती, आपको जो अच्छा लगे, जो आपको काफ़ी समझने में आसानी हो रही है उनका यहाँ पर आपको जवाब दे देना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां जो है, रागांग रागांग पद्धति की विस्तृत व्याख्या करें, ठीक है। रागांग एक पद्धति है, इसके बारे में आपको यहाँ पर व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि काफ़ी प्यारा सा प्रश्न और कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इस वर्ष भी बिल्कुल पूछे जाएंगे, इसमें कोई संदेह की बात बिल्कुल भी नहीं है। मार्गी एवं देसी संगीत को परिभाषित करते हुए उनकी विशेषताओं को लिखिए। यहाँ पर देख सकते हो, मार्गी एवं देसी संगीत को परिभाषित करते हुए उनकी विशेषताओं को लिखे, ठीक है। मार्गी एवं देसी संगीत को यहाँ पर आपको परिभाषा देना है। मार्गी संगीत क्या है इसका परिभाषा दीजिए, देसी संगीत क्या है इसका परिभाषा दीजिए, एवं उनकी क्या विशेषताएं हैं। मार्गी संगीत की क्या विशेषताएं हैं, देसी संगीत की क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले आपको परिभाषा देना है, फिर इसकी विशेषताओं को आपको यहाँ पर कॉपी में बताना है। प्यारे दोस्तों अभी का जो संगीत है, अभी जो हाल फिलहाल में संगीत सब रिलीज हो रहे हैं, अभी के हिसाब से सही हो सकता है, परंतु अभी के मतलब वर्तमान समय के व्यक्ति को देखते हैं कि वो 90 के दशक के गाने को सुनते हैं, 90 के दशक को गाने को सुनते हैं, परंतु अभी के गाने को क्यों नहीं सुनते। अब बता नहीं क्या कौन सी बात आ चुकी है, क्या आ चुकी है अभी के गानों में, परंतु पहले के गाने में कुछ दर्द हुआ करती थी, दर्द काफ़ी गहराई से हुआ करती थी, डायरेक्ट दिल को लगता था। तो प्यारे दोस्तों सब मतलब समय के हिसाब से परिवर्तित होते ही रहता है, बट पहले के गानों की बात ही कुछ और थी।
क्वेश्चन नंबर 7 आप यहाँ पर देख सकते हैं, अपने वाद्य यंत्र तानपुरा या तबला के इतिहास को लिखे। ठीक है, अपने वाद्य यंत्र, ठीक है, अपने वाद्य यंत्र तानपुरा या तबला के इतिहास के बारे में लिखना है। इसके इतिहास के बारे में बताना है कि ये कब हुआ, कैसे आया, किसके द्वारा इसे मतलब स्थापित किया गया। एक एक बात को काफ़ी अच्छे ढंग से आपको लिखना है, इसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। ठीक है, अथवा में पूछा जा सकता है नृत्य के प्रकारों की व्याख्या करें। ठीक है, नृत्य कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में आपको बताना और व्याख्या सहित बताना है। ठीक है, नृत्य के प्रकारों की यहाँ पर आपको व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस वर्ष भी बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, जल्दी से आप इन सभी सवालों को अपने प्यारे से कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि आपके पूरे साल की तैयारी को मात्र इस 10 मिनट के वीडियो में कवर किया जा रहा है और फुल मार्क्स की गारंटी भी ले जा रही है। तो जल्दी से आपको अपने प्यारे से कॉपी में सवालों को लिखना है। जब आप इन सवालों को अपने कॉपी में लिख लोगे, फिर मैं बताऊंगा कैसे आप आंसर का PDF प्राप्त करोगे। हो सकता है कि आपको सवाल लिखने में परेशानी हो रही है, इसलिए कि क्योंकि मैं यहाँ पर फास्टली सभी प्रश्न बोलते जा रहा हूँ, तो आप वीडियो को बैक करके भी इन सवालों को अपने कॉपी में लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो 8वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं दो तालों को था, दोगुन, चौगुन एवं आरी लकारी में लिखे। ठीक है, यदि आपने म्यूजिक रखा होगा परंतु आप म्यूजिक की पढ़ाई बिल्कुल भी ना करी होगी, तो ये सारे वर्ड आपके दिमाग से ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, आपके दिमाग से बाउंस कर रहा होगा। तो प्यारे दोस्तों, बाउंस नहीं करेगा। जब मेरे द्वारा उत्तर को आप पढ़ोगे, तो उत्तर को पढ़ने मात्र से ही आपको लगेगा यार मैंने म्यूजिक ऑनर्स रखा है, तो मुझे इसकी जानकारी भी है। ठीक है, इसकी जानकारी भी हो चुकी है पूर्ण रूप से। तो समझ सकते हो आंसर का PDF किस प्रकार तैयार किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दो तालों को था, तुगुन, चौगुन एवं आरी लकारी में लिखे। ठीक है, यहाँ पर तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर दो तालों को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर था, दुगुन और चौगुन, आरी लकारी आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, टिप्पणियाँ लिखे, यानी कि टिप्पणियाँ बोले तो कमेंट, यानी कि ज़्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कम ही लिखना है। तो तिलवारा के बारे में आप थोड़ी सी टिप्पणियाँ लिख दीजिए। इसके बाद झपताल क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी टिप्पणियाँ लिख दीजिए। एकताल क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा लिख देना है। रूपक के बारे में लिख देना है। तो प्यारे दोस्तों, इनमें से आपको सेलेक्ट करके लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, संगीतीय का जीवनी लिखे। ठीक है, कुछ संगीतीय ऐसे भी रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे हैं अभी के समय में। वर्तमान समय में बात कर ले, अरिजीत सिंह, जो कि सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। कितने संगीतज्ञ आए गए, परंतु अरिजीत सिंह अभी भी वर्तमान समय में सभी के दिलों में राज करते हैं। तो पुराने ज़माने में हमारे पूर्वजों में भी बहुत सारे संगीतज्ञ ऐसे भी थे जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे थे, और उनके बारे में अभी भी हम लोग पढ़ते हैं। उनके बारे में अभी भी सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि बात कर ले पंडित जसराज, ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा तथा शंभू शर्मा। ठीक है, इनके बारे में आपको जीवनी लिखना है। शंभू शर्मा के बारे में जीवनी लिखना है, कब जन्म हुआ, कहाँ पर हुआ, इनकी कौन कौन सी उपलब्धियाँ रही हैं, इसके बारे में लिखना है। इनके कौन कौन से मतलब संगीत काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे हैं। इसके बाद पंडित कुमार शर्मा के बारे में लिख सकते हो, पंडित शिव कुमार शर्मा के बारे में, या पंडित जसराज के बारे में। ठीक है, तो ये सब शास्त्रीय संगीत भी काफ़ी अच्छे ढंग से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, किसी एक राग में छोटा सा ख्याल को लिपिबद्ध करें। ठीक है, किसी एक राग में एक छोटा सा ख्याल को आपको लिपिबद्ध करके यहाँ पर बताना है। दोस्तों, समझ सकते हो कितने प्यारा सा प्रश्न है ये, और कई बार पूछे भी जा चुके हैं आपके एग्जाम में। एक राजा खाने गत को लिखे। एक राजा खाने गत को यहाँ पर लिखने के लिए कहा जा सकता है, ये अथवा में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, कामोद एवं तिलक कामोद में अंतर बतावे। ठीक है, कामोद एवं तिलक कामोद क्या है, इसके बारे में आपको अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो काफ़ी प्यारा सा प्रश्न है और कई बार आपके एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तालों का पूर्ण परिचय दीजिए। ठीक है, तालों का पूर्ण परिचय दीजिए। तो कहरवा ताल का परिचय दीजिए, दादरा का दीजिए परिचय, झपटाल का दीजिए परिचय, तीन ताल का परिचय दीजिए। तो ये सारे ताल हैं और इसके बारे में आपको पूर्ण परिचय देने के लिए कहा जा रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आपका, ब्रजभूमि के नृत्य की व्याख्या करें। ब्रजभूमि का नाम सुना होगा, ठीक है, और सभी सुने होंगे। आपके जितने भी स्टूडेंट हैं मुझे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे आवाज़ को सुन रहे हैं, वो सभी ब्रजभूमि का नाम सुने होंगे, क्योंकि ब्रजभूमि एक ऐसी पवित्र धरती है जहाँ पर श्री कृष्ण स्वयं पधारे थे। ब्रजभूमि पे श्री कृष्ण स्वयं पधारे थे, इसलिए ब्रजभूमि अभी तक काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, और कई सारे श्रद्धालु वहाँ पर अभी भी पहुँचते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ब्रजभूमि के नृत्य के बारे में पूछा जाए, जब ब्रजभूमि इतना ज़्यादा फेमस है, अभी भी लोग वहाँ पर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ब्रजभूमि से सवाल तो बनेंगे। और ब्रजभूमि से किस प्रकार के सवाल बनेंगे, तो नृत्य संबंधित सवाल बनेंगे, क्योंकि वहाँ पे कृष्ण जी काफ़ी सारी अपनी लीलाएँ किए हुए थे। ठीक है,
तो ब्रजभूमि के नृत्य की यहाँ पर व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। और कुछ नृत्य ऐसे भी हैं जो कि ब्रजभूमि के नाम से फेमस हो चुके हैं, ठीक है। कुछ नृत्य को ब्रजभूमि का नाम दे दिया गया है। इसके बाद त्रिताल का रेला प्रस्तुत करें। त्रिताल का रेला प्रस्तुत आपको करने के लिए कहा जा रहा है। इसका क्वेश्चन नंबर 16 आपका, गायक के गुण अवगुण की व्याख्या करें। कोई भी सिंगर है उसके पॉजिटिविटी तथा नेगेटिविटी के बारे में यहाँ पर आपको व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। राग बागेश्वरी एवं देश के अलाव को लिपिबद्ध करें। राग बागेश्वरी, ठीक है, बागेश्वरी एक राग है एवं देश के अलाव को आपको लिपिबद्ध करके यहाँ पर बताना है, ताकि आपको एग्जामिनर जो है अच्छे मार्क्स दे सके। राग जयवंती, राग देश, इसके बारे में बताना है, ठीक है। इसके बाद पहले दोस्तों आखिरी सवाल है आपका, संधि प्रकार राग किसे कहते हैं। संधि प्रकाश राग किसे कहते हैं। संधि प्रकाश में राग मध्यम वर्ग की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इन सभी सवालों को अपने प्यारे से कॉपी में लिख लिए होंगे। यदि नहीं लिखे तो वीडियो को बैक करके भी आप लिख सकते हो। अब बात करते हैं इन सभी प्रश्नों का आंसर, यानी कि उत्तर कैसे प्राप्त करोगे। तो इन सभी प्रश्नों का आंसर कुल मिला के 2 माध्यम से प्राप्त करोगे। पहला और दूसरा माध्यम मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, मैं पहला तरीका बताता हूँ। इन सभी प्रश्नों का आंसर यदि आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी प्राप्त कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर म्यूजिक के प्रोफेसर के द्वारा काफ़ी अच्छे और सरल ढंग से आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। वीडियो देखने मात्र से ही आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर याद हो जाएगा। ना ही आपको लिखने की आवश्यकता है, ना ही रट्टा मारने की आवश्यकता है। तो समझ सकते हो कितने आसान तरीकों से आप लोगों को बताया जाएगा। ये हो गया पहला तरीका, ठीक है। इसके बाद पहले दोस्तों दूसरा तरीका बात कर ले, तो इन सभी प्रश्नों का आंसर का पीडीएफ ऑलरेडी तैयार कर लिया गया है, ठीक है। अब पीडीएफ मिलेगा कैसे, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। सभी बच्चों को क्या करना है, टेलीग्राम आवश्यक रूप से ज्वाइन कर लेने हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने के तत्पश्चात आपको इन सभी प्रश्नों का आंसर का पीडीएफ किसी भी वक्त देखने को मिल सकता है। इसलिए टेलीग्राम बार बार चेक करते रहना है। किसी भी समय आपको आंसर का पीडीएफ मिलेगा, आप उसे डाउनलोड करके आप भी बाकी बच्चों की तरह म्यूजिक जैसे सब्जेक्ट में अपना परचम लहरा सकते हो, वो भी मात्र इस 10 मिनट के वीडियो के माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। और भी सब्जेक्ट का चाहिए सजेशन तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है।